श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्रोध की वजह से लोग दुर्वासा ऋषि से बहुत डरते थे, पर एक बार यही क्रोध दुर्वासा ऋषि पर उल्टा पड़ गया। उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और उसके पीछे पड़ा कौन तो सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र एक बार ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अब वो घटना क्या है वो हम आपको बताते हैं। भारत के पौराणिक इतिहास में अनेक ऋषि और मुनियों का जिक्र है जिनके पास अलौकिक शक्तियां थी। वो अपने इसी शक्ति के कारण चाहे तो श्राप दे दें, सामने वाले को भस्म कर दें, या फिर वरदान देकर उनके जीवन खुशियों से भर दें। ये सब उन्हें प्रसन्न करने से और क्रोधित करने से रिलेटेड है। उसी में दुर्वासा ऋषि का जिक्र आता है। ऋषि दुर्वासा थे जो बड़े क्रोधी टाइप के थे, क्रोध के लिए जाने जाते थे। सब कहते हैं कि वो शिव के अवतार थे, पर भोले बाबा तो बड़े साधारण हैं, उन्हें खुश करना बड़ा आसान होता है। पर ऋषि दुर्वासा को खुश करना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल काम। शिव के स्वरूप भी थे। दोनों में एक बात समान थी कि जब दोनों की क्रोध की ज्वाला भड़कती थी तो उनसे कोई बच नहीं पाता था, बचना असंभव था। ऋषि दुर्वासा की क्रोध की बहुत सारी कहानियां हमारे पौराणिक इतिहास में मौजूद है। जब किसी के कृत्य या दुस्साहस ने उन्हें इस कदर क्रोधित कर दिया कि उन्हें अपना आपा खोना पड़ा। अब जो क्रोध है हर किसी का नुकसान करता है, तो दुर्वासा ऋषि को भी इसका लेना का देना पड़ गया था। क्रोध का नुकसान ऐसा नहीं कि हर बार सामने वाले को ही भुगतना पड़ेगा। कभी कभार आपका क्रोध और अहंकार स्वयं आपके लिए भी घातक सिद्ध हो जाता है। ऋषि दुर्वासा के साथ भी यही हुआ यूं कि इक्ष्वाकु वंश के राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे और बेहद न्यायप्रिय शासक थे, और उनके राज्य में सब बड़े सुखी थे। उनके इस तप से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न थे कि अपने सुदर्शन चक्र का नियंत्रण अम्बरीश के हाथों में सौंप दिया था। अभी हुआ यूं कि एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। आप सबको मालूम है कि एकादशी का व्रत इतना ताकतवर होता है कि देवेंद्र तक इससे हिल जाते हैं। अम्बरीश अपना व्रत संपन्न न कर पाए, इसके लिए इंद्रदेव ने एक प्लान बनाई और दुर्वासा ऋषि को उनके पास भेज दिया कि उनके व्रत में शामिल हो जाओ। तो राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करने का जब निर्णय लिए तो दुर्वासा ऋषि उनके महल में पहुंच गए। जब व्रत खोलने का समय आया तो दुर्वासा ऋषि पहुंचे वहां पर और अम्बरीश से कहा कि हम स्नान वगैरह करके आते हैं। और जब स्नान करने गए तो बड़ा लेट हो गया। तो अम्बरीश ने सम्मानपूर्वक ऋषि दुर्वासा का बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन लंबी अवधि बीत जाने के बाद जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए तब अम्बरीश ने देवताओं का ध्यान करके उन्हें आहुति दी और कुछ भाग दुर्वासा के लिए रख दिया। अब दुर्वासा ऋषि जब आए तो व्रत खोलने के समय लेट हो गए। उन्हें गुस्सा आ गया कि उनकी अनुपस्थिति में राजा ने अपना व्रत खोल लिया, और क्रोध के आवेश में जाकर उन्होंने कृत्या राक्षसी की रचना की और उसे अम्बरीश पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। अब अपनी जान बचाने के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रहार करने का आदेश दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से कृत्या राक्षसी तो उसी से मारी गई, और उसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा की मुसीबत का कारण बन गया। कृत्या का वध करने के बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा का पीछा करने लगा और अपनी जान बचाने के लिए ऋषि दुर्वासा इधर उधर भागने लगे। लेकिन वो जहां भी जाते सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता। वो अपनी जान बचाने के लिए इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने अपनी अक्षमता दर्शाते हुए ब्रह्मा के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेज दिया। जब शिव जी के पास गए तो भगवान विष्णु के पास भेज दिया, क्योंकि चक्र तो भगवान विष्णु का था। आखिरकार जब विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु ने कहा कि सुदर्शन चक्र तो मेरा है, पर उस पर जो नियंत्रण है वो अम्बरीश के पास है, इसलिए आपको अम्बरीश के पास ही जाना होगा। हार कर दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास पहुंचे और सुदर्शन चक्र को रोकने का वो किया। विनम्र से मतलब ये कहा कि भैया रोक दो, आदेश तो दे नहीं सकते थे। तब जाकर अम्बरीश ने, राजा ने ऋषि की प्रार्थना मान ली और आखिरकार सुदर्शन चक्र को रोककर दुर्वासा ऋषि की जान बचाई। उन्हें कुंती को ही वरदान दिया था। कुंती ने उनकी बहुत आवभगत की थी।
तो उन्हें वो मंत्र दे दिया था कि वो जब चाहे किसी भगवान को आह्वान करके, किसी भी देवता को आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। और उसी से कुंती को 5 पुत्र प्राप्त हुए। उसके बाद उनकी जो भविष्यवाणियां थी वो बड़ी स्टिक होती थी। अत्रि ऋषि और अनसुईया के संतान थे। दुर्वासा ऋषि ने राम और सीता के वनवास के दौरान ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इनका अलगाव निश्चित है। इतना ही नहीं, अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार क्रोध के में आकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को एक श्राप दिया था कि उसका अपना पति उसे पहचानने से इनकार कर देगा, और ऐसा ही हुआ। तो सबके अहंकार भी तोड़े। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।